जय श्री राधे। आप इस वृक्ष को देख रहे हैं, बेल का वृक्ष है जिसकी जड़ में लक्ष्मी जी का वास है और सदैव रहने वाली लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए रोज बेल वृक्ष को आप सींचें और उसके जड़ के पास जो मिट्टी है उसका तिलक अपने माथे पर करें तो आपको स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन आज मुख्यतः मेरा जो चिंतन है वो ये है कि इस वृक्ष ने ये जो फल की स्थिति है, आप देख रहे हो पूरे वृक्ष के अंदर फल ही फल लगे हैं, पूरे वृक्ष के अंदर फल ही फल लगे हैं और पत्ते कुल मिलाकर के झड़ गए हैं। और ये जो वृक्ष की स्थिति, ये जो आज फल की स्थिति पर पाया, मीरा ने इसको कहा अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। अब बेली फैल गई है और किसकी प्राप्ति हुई? आनंद फल की प्राप्ति हुई। देखो, फल ही फल से लदा हुआ है, लेकिन इस स्थिति पर पहुंचने के लिए इस वृक्ष ने कितनी धूप, कितनी हवाएं, तेज़ हवाएं, कितनी आंधियाँ, कितनी बारिशों को सहा है, तो आज ये फल की स्थिति को प्राप्त हुआ है। और अंततः जो वृक्ष है पुनः इस फल को भी लोकमंगल के लिए समर्पित कर देते हैं। इसी तरह से साधक के जीवन के भीतर में भी अनेकों परिस्थितियाँ, स्थितियाँ आती हैं और साधक को उससे घबराना नहीं चाहिए। अनेक अपमान की स्थितियाँ, अनेक परिस्थितियाँ जीवन के भीतर में आएंगी, उपेक्षाएं आएंगी परिवार के तल पर, समाज के तल पर, और फिर भी साधक को सदैव साधना में रत रहना चाहिए। जब तक अपना आप नहीं खत्म होता, अर्थात अहंकार नहीं खत्म होता, तब तक जीवन में आनंद फल की प्राप्ति नहीं होती। और जब साधक के जीवन में आनंद फल की प्राप्ति होती है तो साधक उस आनंद में निमग्न होकर उस आनंद को लोक मंगल के लिए लुटा देता है और तब पायो परम विश्राम, और तब जीवन के भीतर में परम विश्राम की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को बड़ी सजगता से, हम आप सब साधक हैं, हम सबको बड़ी सजगता से उस परम रस के आस्वादन के लिए, सब कुछ के लिए तैयार होना चाहिए और अंततः अहंकार को समाप्त करके अहंकार खत्म हो जाए और कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए और उस आनंद रस को जगत मंगल के लिए हम लोग समर्पित करते हैं। साधक को मान अपमान, यश अपयश, निंदा स्तुति, हानि लाभ, सब स्थितियों में अपने को सम रखने का प्रयास करना चाहिए। ये स्थितियाँ आएंगी तभी जीवन के भीतर में ये स्थिति आएगी जब फल की प्राप्ति होगी। और इस वृक्ष को देखिए, ये फल भी जगत मंगल के लिए समर्पित कर देता है। और साधक को जीवन में भी जब आनंद फल होता है तो उस आनंद को जगत को लुटा करके परम विश्राम प्राप्त करता है। तथास्तु। अक्सर हम लोग थोड़े से दुख से, थोड़ी सी परिस्थितियों से व्याकुल हो जाते हैं। मैंने कई साधकों को ये कहते सुना है, हम जितनी भक्ति करते हैं ना उतने ज़्यादा जीवन में दुख आते हैं। लेकिन नहीं, मैं परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज को सुन रही थी, वो कह रहे थे जब दुख साधक के जीवन में आते हैं ना, इसका मतलब उसके अकाउंट बुक में से पूर्व के किए हुए कर्म डिलीट हो रहे हैं और आगे का रास्ता प्रशस्त हो रहा है, साफ हो रहा है। और तब देखो, जैसे सोना जो है ना,
जब भट्टी के अंदर सोना को डाल दिया जाता है तो सोने में जितनी अशुद्धि होती है वो सारी की सारी अशुद्धि सोने की बह जाती है और शुद्धातिशुद्ध स्वर्ण की हमें प्राप्ति होती है। इसी तरह से जब जीव परमात्मा को चाहता है तो भगवान उसे परिस्थिति की भट्टी में डालते हैं और उसके जीवन का सारा पूर्व का किया हुआ असद कर्म और व्यर्थ जब बह जाता है तो वो जीवन के भीतर में परमात्मा के प्रेम का विषय बन जाता है। फिर उसे कण कण के भीतर में वो शुद्ध होता है, उसे कण कण के भीतर में ठाकुर जी का दर्शन होता है। जैसे लोहा एक बार सोने को पारस को छू जाता है तो सोने में बदल जाता है, और उस सोने को अब आप कूड़े में डाल दो या उस सोने को मिट्टी में डाल दो, वो सोना ही रहेगा, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। साधक के जीवन से जब व्यर्थ बह जाता है, संपूर्ण व्यर्थ बह जाता है, वो शुद्धातिशुद्ध हो जाता है, वो परमात्मा से युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या होता है, वो ब्रह्म के समकक्ष ही आनंद को अनुभव करता है। परंतु इस स्थिति पर पहुंचने के लिए उसको कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और परिस्थितियों से गुजर करके जब वो शुद्धातिशुद्ध होता है तो परमात्मा उसका वरण कर लेते हैं, ठाकुर जी उसे अपना बना लेते हैं। जय श्री राधे।